Good morning. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. Class है Subject Computer, Chapter 1 Operating System. सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर जानेंगे. Set of program is called software. किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम कई सारे सॉफ्टवेयर्स को कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं. दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. System software, these are the program designed to control the operations of a computer system. These programs have to run the other software on a computer. Example, operating system, utility software. जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन पे हम डायरेक्ट वर्क ना करके these are used for controlling and managing the computer. इन सॉफ्टवेयर का काम कंट्रोल करना होता है कंप्यूटर को और मैनेज करना. Application software, a computer uses an application software to do tasks given by the user. An application software is used for a specific purpose. Example, MS Word, MS Excel, MS Paint. Applications softwares स्पेशल डिज़ाइन किए जाते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में वर्क करते हैं. जैसे अगर आपको टाइपिंग करनी है तो वर्ड प्रोसेसर जो है टाइपिंग पर्पस के लिए परफेक्ट होगा. अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल परफेक्ट है. अगर आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो एसक्यूएल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है अपने एक फील्ड में मास्टर्स होते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट You cannot work on a computer without an operating system. सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम. बिल्कुल ये मैनेजर की तरीके से वर्क करता है. कोई भी चीज़ है, हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना है, एप्लीकेशन को कंट्रोल करना है, फंक्शनिंग करनी है, जॉब को कंट्रोल करना है, और जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर में होती हैं कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना होता है. इट इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो विंडो XP है, विंडो 7 है, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 8.1, यूनिक्स, लाइनक्स. अगर फ़ोन की बात करते हैं तो एंड्रॉयड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. एप्पल कंपनी की अगर बात करते हैं तो मैकिंटॉश जो है एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है. स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, तो जब सबसे पहले हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एक बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. बूटिंग प्रोसेस के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम में आकर के लोड होता है. उसके बाद जो भी वर्क होना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सारा कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करके ऑपरेट करता है. रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी रिसोर्स हम लगाते हैं, माउस लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, प्रिंटर लगाते हैं, स्पीकर लगाते हैं, ऑल द रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. रिसोर्सेज जितने भी हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, ऑल द रिसोर्सेज ऑल द हार्डवेयर आर मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेस मैनेजमेंट, जब भी हम कोई टास्क देते हैं, टास्क टर्म्ड एज अ प्रोसेस, उस टास्क को हम प्रोसेस बोलते हैं. प्रोसेस को मैनेज करता है, कई सारे वो मैनेजमेंट टूल्स अप्लाई करता है. FCFS लगाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रायोरिटी बेसिस लगाता है. अगर किसी जॉब की प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो प्रायोरिटी बेसिस पे सर्विस देता है. इस तरीके से कई सारी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की एल्गोरिदम है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है. नेक्स्ट, मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर्स. फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है. जब भी NTFS एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, FAT फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है. किस तरीके से मेमोरी में जाकर के वो इन फाइल और फोल्डर को स्टोर करेगा, कौन सा मैनेजमेंट वो अप्लाई करेगा. तो कई सारे मैनेजमेंट हैं. NTFS है, उसमें फैट्स है, और भी कई तरीके के जो है मैनेजिंग फाइल्स फोल्डर मैनेजमेंट है. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूजर सिंगल टास्क मीन्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल उस पर एक सिंगल यूजर और सिंगल टास्क होगा. जैसे जो पहले फ़ोन आए थे जिस पे आप अगर कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो केवल कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं. उसी समय आप म्यूज़िक प्लेयर नहीं चला सकते थे, म्यूज़िक नहीं उस पर चल पाएगी. तो इस तरीके का अगर हम फ़ोन की बात करें तो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क टाइप का है कि एक ही यूज़र है और एक समय में एक ही टास्क वो कर पा रहा है.
सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क, आजकल के टाइम के जो एंड्रॉयड सिस्टम्स आए हैं ये सिंगल यूजर होते हैं और मल्टी टास्क इस पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक यूजर इसको ऑपरेट करता है, उस पर आप म्यूजिक चला करके जो है जीमेल यूज़ कर सकते हैं, फोटो आपको कैमरा ऑन करना है कैमरा कर सकते हैं, मीन्स एक समय में कई सारे टास्क आप ऑपरेट कर सकते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कई सारे यूजर्स जो है उस पर वर्क करेंगे, किसी एक सिस्टम पे बैठ के वर्क नहीं करेंगे, ये बड़ा ही कंफ्यूजन है। नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके कई सारे सबनेट लगा दिए जाएंगे, कई सारे जो है कंप्यूटर लगाए जाएंगे, उसमें प्रोसेसर नहीं होगा, प्रोसेसर एक ही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होगा, उससे कीबोर्ड और मॉनिटर माउस इस तरीके से कई सारे कनेक्ट कर दिए जाएंगे। अब अलग अलग यूजर बैठ करके एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वर्क करेगा। ये कॉन्सेप्ट जो आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द यूजर इंटरफेस, अगर हम यूजर इंटरफेस के यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, CUI और GUI। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, इस पे जो यूजर इंटरेक्ट होता है वो कैरेक्टर के माध्यम से अट्रैक्ट होता है, मीन्स उसको कमांड देना होगा और वो प्रोसेस करेगा। इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ग्राफिक्स नहीं होता है, कोई आइकन्स नहीं होता है, कोई बटन्स नहीं होते हैं, कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ नहीं होती है, सिंपल टेक्स्ट होता है, ब्लैक कलर का, अगर एग्जांपल ले तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड और वाइट में टेक्स्ट होगा। कलर आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट और बैकग्राउंड का, बाकी जो और कोई चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ कोई आइकन्स हो, वहाँ कोई बटन्स हो, वहाँ पे कोई टचिंग माध्यम हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज GUI। अगर CUI की एग्जांपल लेते हैं तो CUI में DOS जो है CUI का एग्जांपल है। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था सबसे पहले जब आया था, तो वो जो है CUI बेस पे काम करता था, कमांड आपको देना होता था और उस पर आप जो है टेक्स्ट बेस पे अट्रैक्ट होते थे। नेक्स्ट इज GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पर बहुत सारे अट्रैक्टिव फीचर्स होंगे, बटन्स होंगे, आइकन्स होंगे, मेनू बार होंगे, इस तरीके से यूजर अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे इजीली जो है वो लर्न कर सकता है, लर्निंग प्रॉपर जो होगी यहाँ पे GUI में वो इजीली लर्न कर सकता है। CUI की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इन विच टास्क आर परफॉर्म बाय टाइपिंग कमांड्स। यहाँ पर हम सिर्फ टाइपिंग कमांड्स का यूज कर सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि देयर इज नो यूज ऑफ माउस, यहाँ पर माउस का कोई यूज नहीं होता है। इट यूजेस कमांड प्रॉम्प्ट, जो स्क्रीन दिखेगी उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। इट यूजेस अ कमांड प्रॉम्प्ट टू एंटर कमांड इन द कंप्यूटर। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर के ही कमांड को एंटर कर पाएंगे, और जो भी आपको ऑपरेशन करना है, सेव करना है तो उसके लिए अलग कमांड देना है, ओपन करना है तो अलग कमांड देना है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग कमांड्स आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैज आइकन्स, बटन्स, विंडोज, मेनूज ऑन द स्क्रीन। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं जिसकी हेल्प से यूजर बड़ी ही आसानी से उसको लर्न कर सकता है, इजीली उसको उस पर अट्रैक्ट हो सकता है। द कमांड दैट यू टाइप इन CUI, यहाँ पर ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है कमांड को टाइप करना है, वही कमांड जो आप वहाँ टाइप करते थे यहाँ पर अट्रैक्टिव मैनर से उनको जो है यूज कर सकते हैं। Advantages and disadvantages of CUI. A CUI is easy to understand. अगर आपने एक बार कमांड लर्न कर लिया तो easy to understand and execute. Execute, और क्योंकि वहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म होगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको कमांड याद है, बस टाइप किया और एग्जीक्यूट कर लिया। At the same time, a user may find it difficult to remember all the required commands. कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प से आप दूसरे टास्क को कैसे करना है उस कमांड की हेल्प से आप जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे एक हेल्प कमांड है, हेल्प कमांड की को आप एंटर करेंगे तो जितने भी उसके पास कमांड होगी उनकी लिस्ट आ जाएगी और उनका डिस्क्रिप्शंस भी आ जाएगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ GUI। GUI is a visually appealing and attractive, जैसा हमने पहले बताया अट्रैक्टिव है क्योंकि यहाँ पर बटन्स होंगे, ग्राफिक्स होगा, विंडो होगा। A GUI is easier to work on compared to character user interface। अगर हम character user interface की कंपेयर करें तो GUI जो है वो ज़्यादा ईजियर होगा जिस पे हम काम करते हैं। थैंक यू।